नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बताएंगे हनुमान चालीसा को आप अगर इस तरीके से पढ़ते हैं तो निश्चय मानिए आपकी भक्ति से हनुमान जी प्रसन्न हो चुके हैं, तभी आपको अपने होने की अनुभूति दे रहे हैं। कई भक्त ऐसे भी हैं जो हनुमान चालीसा का पाठ तो करते हैं लेकिन उसका उन्हें सही अर्थ नहीं पता होता है। इसके लिए आप वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और हनुमान चालीसा की एक एक पंक्ति के अर्थ को समझिएगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मुनि मुकुर सुधार बरनो रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरव कलेश विकार। तुलसीदास जी अपने गुरु को नमन करते हुए उनके चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को निर्मल करते हैं। वे कहते हैं कि श्री राम के विमल यश वर्णन करता हूँ जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूपी चार फल प्रदान करने वाला है। स्वयं को बुद्धिहीन जानकर अर्थात पूरे समर्पण के साथ पवन पुत्र हनुमान जी का स्मरण करता हूँ। हे महावीर, मुझे बल बुद्धि और विद्या प्रदान करें। दोहे के माध्यम से संदेश मिलता है कि हनुमान चालीसा के पाठ से पहले अपने मन का पवित्र होना जरूरी है। भगवान राम की महिमा का वर्णन करना भी काफी फलदायक होता है। फिर अपने मन को रामदूत हनुमान जी को समर्पित करें। हनुमान जी की कृपा से आपको बल बुद्धि और विद्या मिलेगी। वह साथ ही सारे पाप और कष्टों से बजरंगबली मुक्ति दिलाएंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा। ज्ञान व गुण के सागर हनुमान जी की जय हो। तीनों लोकों के वानर राज वानरों के ईश्वर के रूप उजागर आपकी जय हो। आप अतुलनीय शक्ति के धाम भगवान श्री राम के दूत माता अंजनी के पुत्र व पवन सुत के नाम से जाने जाते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमत के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित के सार। अर्थात हनुमान जी आप महावीर हैं, बलवान हैं, तो नकारात्मक शक्तियों को दूर कर देते हैं। सुंदर वेश धारण करने वाले हैं। आपके कानों में कुंडल आपकी शोभा को बढ़ाते हैं। वह आपके बाल घुंघराले माथे वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साधंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। अर्थात आप हाथों में वज्र यानी गदा और ध्वजा धारण करते हैं। आपके कांधे पर बने हुए भगवान शिव के अंश हैं। वह केसरी के पुत्र हैं। आपके तेज और प्रताप की समस्त जगत वंदना करता है। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। अर्थात आप विद्वान हैं और अत्यंत बुद्धिमान हैं। हे भगवान श्री राम के कार्यों को करने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। रामचरित सुनबे को रसिया। इसी पंक्ति के आधार पर कहा जाता है कि आज भी जहाँ राम कथा का आयोजन हो रहा होता है तो हनुमान जी किसी न किसी रूप में वहाँ मौजूद रहते हैं। वह राम कथा सुनते हैं। सूक्ष्म रूप धरित सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे। अर्थात आपने माता सीता को अपना सूक्ष्म रूप दिखलाया तो वहीं विकराल रूप धारण कर लंका को जलाया, धारण कर असुरों का संहार किया। भगवान श्री राम के कार्यों को भी आपने सवारा। लाए संजीवन लखन जी आए श्री रघुबीर हरष उर लाए रघुपति कीन बहुत बड़ाई मम प्रिय भरते संभाई। अर्थात संजीवनी बूटी लाकर आपने लक्ष्मण जी के प्राण बचा लिए, जिससे भगवान श्री राम ने आपको खुशी से अपने गले लगा लिया। बहुत प्रशंसा की व आपको अपने भाई भरत के समान प्रिय बतलाया। सहस बदन तुम रोज यस गावे अस श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मांड मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। अर्थात भगवान राम ने आपको गले लगाकर कहा कि आपका यश हजार मुखों से समान है। श्री सत श्री सनातन श्री श्याम नंदन श्री सनत कुमार आदि ऋषि मुनि ब्रह्मा आदि नारद जी सरस्वती जी और शेष नाग भी सभी आपका गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कब कोविद कहीं सके कहाँ ते तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राज पद दीना। चित्त के देवता यम धन के देवता कुबेर दसों दिशाओं के रक्षक अर्थात दिगपाल आपके यश का गुणगान करने में असमर्थ हैं। ऐसे में कवि और विद्वान कैसे आपकी कीर्ति का वर्णन कर सकते हैं। आपने तो भगवान राम के कार्यों को करके उनके ऊपर उपकार किया, इसके बाद उन्हें राजस्व प्राप्त हुआ। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहित जोजन पर भानु ले लो ताय मधुर फल जानू। अर्थात हे महावीर आपकी बात को मानकर विभीषण लंका का राजा बना। समस्त जगत इस बारे में जानता है। जो सूरज यहाँ से सहस्त्र योजन की दूरी पर स्थित है, जिस तक पहुँचने में ही हजारों योग लग जाते हैं, उस सूरज को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया था। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जलद लांघिगे अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह
तुम रहते थे। अर्थात इसमें कोई अचरज आश्चर्य नहीं है कि आपने भगवान श्री राम की अंगूठी को मुख में रखकर समुद्र को लांघ लिया। इस संसार में जितने भी मुश्किल माने जाने वाले कार्य हैं आपकी कृपा से बहुत आसान हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थात भगवान श्री राम के द्वार पर आप रक्षक की तरह तैनात हैं, इसलिए आपकी अनुमति आपकी आज्ञा के बिना कोई भगवान राम तक नहीं पहुंच सकता। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हे बजरंगबली महावीर हनुमान जी, आपके तेज को बस आप ही संभाल सकते हो। आपके ललकार से तीनों लोग कांपते हैं। यह महावीर जहाँ भी आपका नाम लिया जाता है, भूत प्रेत आदि निकट नहीं आते। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अर्थात हे वीर हनुमान नाम का जाप करते रोग नष्ट हो जाते हैं। आप उनके सारे दर्द को हर लेते। मन वचन और कर्म से जो भी आपका ध्यान लगाता है, आप उसे हर संकट से मुक्ति दिलाते हैं। तत्पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, कोई अमित जीवन फल पावे। अर्थात तपस्वी राजा भगवान श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं। आपने उनके सभी कार्य सहजता से किए। जो कोई भी आप मन की इच्छा सच्चे मन से आपके सामने रखता है, वह अनंत जीवन का फल प्राप्त करता है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अर्थात सतयुग, द्वापर, त्रेता युग, कलयुग, चारों युगों में आपकी महानता प्रसिद्ध है। आप संतों के रखवाले और असुरों का विनाश करने वाले श्री राम के दुलारे हैं। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अर्थात हे पवन पुत्र जानकी यानी सीता माता ने आपको वरदान दिया है, जिससे आप 8 सिद्धियां और 9 निधियां आप किसी को भी दे सकते हैं। आपके पास राम नाम का रसायन है। आप सदा से भगवान श्री राम के सेवक रहे। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत का रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त भाई। अर्थात आपका भजन करके ही भगवान राम को प्राप्त किया जा सकता है। वह आपके स्मरण मात्र से ही जन्मों के पाप कट जाते हैं, दुख मिट जाते हैं। आपकी शरण लेकर मृत्यु पर्यंत भगवान श्री राम के धाम यानी वैकुंठ में जाया जा सकता है, जहाँ पर जन्म लेने मात्र से हरिभक्त कहलाते हैं। और वैकुंठ में आपकी सेवा आपके स्मरण मात्र से अन्य देवताओं में ध्यान लगाने की जरूरत नहीं। या वीर हनुमान जी का स्मरण करते हुए आपके सारे कष्ट मिट जाते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो 7 बार पाठ कर कोई, टूटे बंद महासुख होई। अर्थात हे भक्तों के रक्षक स्वामी श्री हनुमान जी आपकी जय हो। और देवता चित्त न धरही, हनुमत से ही सर्व सुख करही, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय हो जय हो। आप मुझ पर श्री गुरुदेव की तरह कृपा करें। जो कोई भी 100 बार इस चालीसा का पाठ करेगा, उसके सारे बंधन सारे कष्ट दूर हो जाएंगे तथा उसे मोक्ष की प्राप्त होगी। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हर चेरा, कीजिए नाथ हृदय में डेरा। अर्थात जो कोई भी इस हनुमान चालीसा का पाठ करेगा और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इसके साक्षी स्वयं शंकर भगवान है। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वे सदा भगवान श्री राम के सेवक रहे। इसलिए स्वामी आप मेरे हृदय में निवास कीजिए। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। अर्थात हे पवन सुत, हे संकट को हरने वाले, संकट मोचन एक कल्याणकारी, हे देवराज आप भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के सहित मेरे हृदय में निवास करें। उम्मीद करती हूँ कि यह हनुमान चालीसा के बारे में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जय जय बजरंगबली जरूर लिखें।